देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी महाविचारमान संत थे, अच्छे विवेकी संत थे और हर समय विवेक से ही काम लेते थे। जो हर समय विवेक से काम ले वही तो विवेकमान माने जाते, और जो विवेक का दुरुपयोग करे तो समझ लो वो विवेक ही नहीं है, उसका तो जीवन बिगड़ जाएगा। और जो विवेक का आदर करता है उसका जीवन बन जाता है। तो विवेक का आदर करना या ना करना ये अपने हाथ की बात है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का तो यही उपदेश है कि सबको विवेक का आदर करना चाहिए। कहते हैं कि एक राजा के खजाने में और शक्कर के बोरा पे जाकर झींगुर बैठ गया। गोदाम था राजा का, और नौकर लोग माल निकालने के लिए गए तो झींगुर बैठा शक्कर की बोरा पे और मुँह से लगा, क्या करते हो, उठाना नहीं। नौकर लोगों क्या बात है भैया, कि मैं इस गोदाम का मालिक हूँ और मेरे बिना पूछे आपकी हिम्मत कैसे पड़ेगी यहाँ से माल उठाने की। नौकर आए राजा के पास, राजा से बोले, महाराज के यहाँ के खबा में माल गोदाम में जहाँ पर शक्कर के बोरे लगे हम उठा रहे थे, तो एक शक्कर के बोरे पर एक झींगुर बैठा है, बड़ी बड़ी मोचे। तो क्या हुआ, तो कहता है उठाना नहीं, तो ऐसा करो उसकी टांग पकड़ो और फेंक दो और बोरियाँ उठा लो। नौकर गए, झींगुर की टांग पकड़ी और उठा के बहुत दूर फेंक दिया। बेचारा पड़ा रहेगा, किसी की बोले। इसी प्रकार से ये सब झींगुर हैं, जितने सेठ हैं, साहूकार हैं, जितने पैसे वाले हैं, धनपति, कोठी वाले, बंगले वाले, ये सब हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि टांग पकड़ के फेंक दिए जाएंगे, अहीं जैसे झींगुर करता रहेगा ना तैसे रह जाएंगे, कुछ भी किसी के साथ नहीं जाएगा। इसलिए अहंकार करना, घमंड करना ये बिल्कुल बेकार है। और जब तक हम घमंड करते रहेंगे, अहंकार करते रहेंगे, तो हमारे मन के विकार जाएंगे नहीं। मन में दिन दूने रात चौगुने विकार क्यों रहते हैं कि हमको अहंकार हो जाता है। कहते हैं कि एक बिलार सो रहा था, बिलार सो रहा था, तो चूहा था, और चूहा बार बार इधर से उधर कूद गया, इधर से बस सोने नहीं दे। बिलार बड़ा परेशान, बोले कि अब की इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे चूहा कूदा, बिलार ने एक झपटन पकड़ लिया और उसका मुंह पकड़ के रगड़ दिया है, पड़ा का पड़ा रह गया, सारा मुंह फूट गया और मर गया। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये बिलार कौन है, ये संसार के जितने भी ये मायावी गुरु वाले लोग हैं, ये बिलार हैं। और इनके मुंह पे जा जा के ये संसार लोग वैसे कूदते हैं, वो पकड़ के मुंह रगड़ देते हैं, तो पड़े रह जाते हैं, कि पत्थर पर रगड़ देते हैं, पत्थर पूजते रहते हैं नदी नालों में, तो नदी जिधर उनका मुंह रगड़ दें पकड़ के उधर ही लगे रह जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चूहा भी साथ दे सकता है ना। एक बार एक चूहा ने कहा शेर से कि शेर भैया आप मेरे से दोस्ती कर लो। शेर बोला, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, कहाँ मैं शेर और कहाँ तू चूहा, और मेरे से दोस्ती करना चाहता है, मैं तेरे से दोस्ती क्यों करूँगा। अरे कर लो, कभी काम में आ जाती है। क्या, मैं शेर बनी का राजा और तू बिलम में रहने वाला चूहा है, ने फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा। कि देखो शेर भैया बात मान लो, मेरे से दोस्ती कर लो, है ये नहीं समझना कि मैं आपके काम में नहीं आऊँगा, कभी न कभी तो आ सकता हूँ। शेर बोला ठीक है भैया, ले तेरे से दोस्ती करता हूँ। कह ठीक है, आज से तू मेरा दोस्त है। ठीक, जब मिले तभी ने कहा दोस्त राम राम। शेर
सिर हिलाए दे। सब कहें और भी शेर नहीं बोली शेर से कि क्या अपने दोस्त बनावा चूहा हैं, हंसी उड़वाते। अरे कि भाई बाका ज़्यादा विचार था इसलिए बना लिया। और जब निकल गया तब शेर भैया राम राम। शेर को बड़ा बेइज्जती लगेगा, का चूहा का में से मेरे को करता। एक बार क्या हुआ कि शिकारी ने जाल डाला और जाल डाला तो शेर जाल में फंस गए और जो जाल में दहाड़ मारी तो चूहा निकल के आया। बोला क्या बात है भैया मित्र, क्या बात है? अरे कि भैया जाला फंस गया। क्या चिंता मत कर। चूहा ने तुरंत सीटी बजाई और चूहा आ गए और ने खटा तो जाल पूरा काट दिया। शेर निकाल लिया। शेर ने तब कहा वाह 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 वाह। वास्तव में दोस्ती काम में आती। ये नहीं देखना चाहिए कि जी गरीब है कबीर है, कभी भी काम में आ सकता है। धनी आदमी काम में नहीं आ सकता और गरीब आदमी काम आ जाए। देखो बात शेर के काम में और चूहा आ गया ना। इसी प्रकार से ये नहीं समझना चाहिए कि ये तुच्छ व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है ना, इससे मेल नहीं करना। ये कहना ये महामूर्खता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है ये पारक सिद्धांत है और पारक सिद्धांत में किसी प्रकार के भ्रम के लिए जगह नहीं है ना। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये सब भ्रम है और जब तक हम भ्रम में लगे हुए हैं, भूल में लगे हुए हैं और हम सोचते रहें कि हम बहुत बड़े पारकी हैं, अरे इससे पारकी नहीं होगे। सभी प्रकार के भ्रम को तज दोगे जब एक ही लक्ष्य आपका रहेगा कि हमारा जीव सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है ना जी। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम हो, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। तो हे अविनाशी चेतन जीव तो अपने आप को जान और भ्रम को जड़मूल से अपने अंदर से निकाल और पार की संतों की शरण में लग और गुरमुख से बीजक को पढ़ो तो आपका सभी प्रकार का भ्रम दूर हो जाएगा और माया भी गुरबा लोगों के जाल से बच जाओगे। क्योंकि जान लोगे ना जाल क्या है, वेदों की मानंदी क्या है, शास्त्रों की क्या है, 18 पुराणों की क्या है, सारी मानंदी समझ में आ जाएगी। जात वर्ण का सारा झमेला समझ में आ जाएगा। आप अपने आप को जान लो। बस ये सारी संत गुरुजनों की दया है, उनकी दया से ही सब कुछ मिलता है। तो मैं सभी पार की संत गुरुजनों के चरणों में अपना सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। पार की संतों की मेरे ऊपर दया बनी रहे और समय समय पर पार की संत मिलते भी रहते हैं और उन्हीं की दया से सारा काम चलता है। तो मैं पार की संतों के चरणों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।